घर की साफ़ सफाई के अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं घर में जिनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से एरियाज़ होते हैं हमारे घर में जिनकी सफाई भी रेगुलरली करनी चाहिए। और ये एरियाज़ भी अगर आपके घर के क्लीन रहेंगे तो एक्चुअली में आप बोल सकते हैं कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ है। जैसे लॉफ्ट किसी न किसी रूम में होंगे आपके घर में, इनको तो बस सामान रखकर हम भूल जाते हैं। यहाँ की सफाई अगर आप रेगुलरली करेंगे तो ये कभी भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। मैं अपने किचन के लॉफ्ट में यहाँ पे मैं बेकिंग के सभी कंटेनर्स, पैन्स और मोल्ड्स रखती हूँ। इनको ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं ऐसे बॉक्सेस यूज़ करती हूँ। मोस्टली मुझे ये अमेज़ॉन से कुछ भी सामान जब आता है तो उसमें मिल जाते हैं, तो मैं इन बॉक्सेस को रख लेती हूँ और इस तरह के स्टोरेज के लिए ये बहुत यूज़फुल होते हैं। इन बॉक्सेस में रखने से इनको बस उठाकर सरफेस क्लीन करना काफ़ी ईजी हो जाता है और ये बेकिंग पैन्स भी सेग्रीगेटेड रहते हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसे लॉफ्ट हों तो उनको टाइम टू टाइम ज़रूर क्लीन करें और ओकेशनली होने वाले जितने भी आपके जो आइटम्स हैं यूज़ होने वाले, उनको आप यहाँ पे लॉफ्ट में रखें। हमारे जो फ़िल्टर्स होते हैं उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्ली अंदर से 1 in 3 months होती है, जब फ़िल्टर कंपनीज़ के अकॉर्डिंग उनके स्केड्यूल में होते हैं। लेकिन फ़िल्टर के ऊपर भी काफ़ी धूल और चिपचिपा हो जाता है अगर उसे हमेशा क्लीन नहीं करें तो। कम से कम हफ्ते में एक बार फ़िल्टर को अच्छे से ऊपर से और साइड से क्लीन करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ इनके जो स्विच बोर्ड्स हैं उसको भी क्लीन आप कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद अगर फ़िल्टर के ऊपर एक साफ़ कपड़ा डाल देंगे तो डस्ट और स्टीम डायरेक्टली इस पे नहीं चिपकेगी, इस पे सेटल नहीं होगी और हर क्लीनिंग के बाद आप इस कपड़े को चेंज कर सकते हैं। क्या आप परेशान हो गए हैं हेयर फॉल से और हर जगह यहाँ वहाँ पिलो पे या फ्लोर पे आपके टूटे हुए बाल देखकर? सो इट्स टाइम टू एलिवेट योर हेयर ऑयल विथ Mamaearth हेयर ऑयल बूस्टर्स। These 4 different hair oil boosters from Mamaearth has onion, tea tree oil, almond ऑयल एंड राइस ब्रान ऑयल। और ये सभी आपके हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल और फ्रीजी हेयर, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। राइस ब्रान ऑयल बूस्टर आपको हेल्प करेगा आपके डैमेज्ड और फ्रीजी हेयर को इम्प्रूव करने में। और अगर आप डैंड्रफ या इची स्कैल्प से परेशान हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं टी ट्री ऑयल बूस्टर। और जो सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं वो है हेयर फॉल की, विच कैन बी टेकन केयर बाय अनियन ऑयल बूस्टर। आलमंड ऑयल बूस्टर आपको नरिशमेंट देगा आपके हेयर में डीपली अंदर जाके और आपका जो हेयर का टेक्सचर है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और इनको यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ 6 to 7 ड्रॉप्स कोई भी एक ऑयल बूस्टर के, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑयल में ऐड करके, जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, आपको बस 6 to 7 ड्रॉप्स उसमें ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है और फिर आप उसको अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट हेयर ऑयल और उसमें मैं मिक्स करूँगी टी ट्री ऑयल बूस्टर और इसमें मैंने डाला है 6 to 7 ड्रॉप्स। आप अपने बालों में ये मिक्सचर अप्लाई कीजिए अच्छे से मसाज करते हुए और इसे रात भर लगे रहने दीजिए। अगर रात भर पॉसिबल नहीं है आपको रखना तो आप 3 से 4 घंटे भी लगा कर रख सकते हैं और फिर आप उसके बाद इसको अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लीजिए। Mamaearth के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं और इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, सिर्फ आपको मिलेगा नेचुरल गुडनेस ऑफ ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। Mamaearth के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन, नायका और Mamaearth के ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे। और अगर आप mamaearth.in से प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट कोड है JACH 2022। हमारे घर के सभी डोर्स को भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। डोर्स को क्लीन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम किसी फेस्टिवल का वेट करें और ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बस आते जाते आप अपने डोर्स को वाइप कर सकते हैं। थोड़ा सा सरफेस क्लीनर स्प्रे करके किसी भी ड्राई कपड़े से वाइप कर लेंगे तो डस्ट और जाले दोनों ही क्लीन हो जाएंगे। और इनको हमेशा हम टच करते रहते हैं तो इनमें हमारे फिंगर मार्क्स भी रह जाते हैं जो कि अच्छे नहीं दिखते। तो इस तरह से रेगुलर क्लीनिंग से सारे मार्क्स भी निकल जाएंगे और आपका डोर बिल्कुल क्लीन रहेगा।
रोज़ हम सबके यहाँ पे मॉपिंग होती है, लेकिन बेड के नीचे का जो पोर्शन होता है वो हमेशा इग्नोर होता रहता है। अगर आप हैबिट बना लें कि वंस इन अ वीक मॉपिंग के समय आप बेड के नीचे भी मॉप कर लेंगे तो ये एरिया भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा और एक बार मॉप करने पर ही ये क्लीन हो जाएगा। स्पेशली बेड्स के नीचे अगर स्टोरेज नहीं है तो ये क्लीनिंग आसान हो जाती है और आप आसानी से कभी भी यहाँ पे क्लीनिंग कर सकते हैं। ओपन शेल्फ किसी भी रूम में लगे हों, चाहे किचन में हो, बेडरूम में हो या लिविंग रूम में हो, ये अगर इग्नोर किए जाएँ तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। स्पेशली किचन के शेल्फ डस्ट के साथ साथ स्टिकी भी हो जाते हैं। इनको हमेशा क्लीन करते रहना बहुत ज़रूरी है और सभी क्लीनिंग में ये जितने भी शेल्फ़ लगे होते हैं हमारे ओपन शेल्फ़, उनको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप इन सबको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे। मैं अपने किचन के ओपन शेल्फ्स में हमेशा न्यूज़पेपर या फिर मैट बिछा के ही सामान रखती हूँ। ऐसा करने से जब भी आप क्लीनिंग करेंगे आपको बहुत इजी पड़ेगा, जो शेल्फ़ हैं वो ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। और अगर आप न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं तो जस्ट आपको न्यूज़पेपर को चेंज करना पड़ेगा और मैट को आप वाइप भी करेंगे तो वो क्लीन हो जाते हैं। लेकिन जो सरफेस है वो ज़्यादा गंदे नहीं होते अगर आप मैट्स या फिर न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप वॉचिंग।